प्रतीक सहजपाल ने पूरा वीक भी घर चलाया और वीकेंड का वार भी वही चला रहा है। मतलब उसके ही नाम पर सब कुछ चल रहा है। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। मानो या ना मानो, पर प्रतीक ही रन कर रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। शमीता हमें दिखाई दी ड्यूटीज़ असाइन करती हुई, और अफसाना ने उस पर मुद्दा बनाया, जो कि हमने पहले भी प्रोमो में देखा था कि किस तरह उन्होंने बोला कि मैं कुकड़ू कुँ पे ही उठूँगी, और जब यहाँ सब हिंदी में बात मतलब इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं भी कुकड़ू कुँ पे उठूँगी, मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी। और विशाल उस पर चढ़ गया जब उसने बोला हल्ला शेरी कुछ तो। और पर वो टाइम पे शमीता तो एंजॉय करी थी, लेकिन फिर बाद में आई, फिर वो उन्होंने उससे बोला कि भाई तुम क्या बोलना चाह रही हो, बोलो। और अफसाना ना सही है, अपना बोलना बंद नहीं करती वो लड़की, बोली जाती बोली जाती, और पता है वो एंजॉय करती है। वो इन लोगों को ना ऐसा बोल 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 के बाद में जो है ना, जब जा रही थी शमीता से भी माफ़ी मांगी, और उधर जाके उससे भी माफ़ी मांगी, और हंसते हुए जा रही थी। और निशान ने बोला बहुत कमीनी है, मतलब या वो जान से ये सब कुछ कर रही होती है, और बोल भी रही है कि मतलब ये सब करना पड़ता है, ये करना है, फिर ये सब नहीं करें तो फिर क्या करें, कोने में बैठ के खाएं पिएं। तो उमर को कह रही है कि मेरे से फुटेज ना लो, डॉक्टरी करो जाकर। तो शुरू में ये दिखाया, और फिर लीशान और मायशा के रोमांस पे बातें हुई, क्योंकि वो बोल रहा है उसको कि भाई डीप कनेक्शन है और किसिंग एंड ऑल। तो उमर कह रहा है कि 4 दिन में प्यार भी हो गया और इजहार भी हो गया। मतलब सब उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं। इवन सलमान खान ने आके बोला कि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है ना, ये रोमांस, ये जो लव लपाड़ा हमारी राखी की ज़बान में, ये सीज़न में ही हुआ है, जो इतना तेज़ी से सब कुछ हो रहा है। तो फिर सलमान ने एंट्री मारी घर के अंदर, और फिर नवरात्रि की जो है ना बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हुई। सब अच्छा अच्छा जा रहा है, अच्छा अच्छा जा रहा है अभी तक। ओढ़नी ओढ़ो पे उन्होंने वो परफॉर्मेंस हुई, और सब बहुत प्यारे लग रहे थे। करण के नक के बाल को लेकर भी मस्ती हुई, क्योंकि वो बाल उसने कहा था कि मेरे नाक के बाल भी बढ़ गए हैं ऑल, जब वो तो उस पर ज़रा उसको टीज किया। तेजस्वी से बोला कि भाई पूरे वीक का अपडेट दो, क्योंकि विशाल जो है वो हमेशा कैमरे पे आके बात करता है, तेजस्वी आके कैमरे पे बात करती है। तो उसको बोला कि अब तुम दो। और फिर पर वो टाइम पे प्रतीक पूरा नर्वस दिख रहा था, और तेजू ने भी अपने बेबी की बातें, उनके वो आपके बेबी नहीं हैं, उन्होंने कहा नहीं वो मेरे बेबी हैं। और फिर विशाल ने अपने अंदाज में कमेंट्री जो वो करते रहते हैं, तो उनसे बोला आप बताएं पूरे वीक क्या हुआ, आप कमेंट्री करें। दोनों को कहा कि बस एंटरटेन करो इसी तरीके से, और इनके साथ मस्ती मजाक ही किया। इनकी किसी भी गलती को कहीं सही नहीं किया, जैसा कि हम सुन रहे थे कि भाई विशाल को बोला कि बिग बॉस को धमकी ना दो। ऐसा तो सुनने में मुझे नहीं आया, आपको आया हो तो प्लीज़ करेक्ट मी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और किसी को भी कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ प्रतीक को ही कहा, जय को कहा भी। तो सारा कुछ प्रतीक पे डाला कि प्रतीक ने ही पंगे लिए, प्रतीक ही घुसा, प्रतीक ही गया, प्रतीक ही सब कुछ कर रहा था। और ये जो सारे कर रहे थे वो जस्ट रिएक्शन था, तो कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जय को ये बोला कि आपको उसके लेवल पे नहीं जाना चाहिए था, आप इतना काम करके आए हो, इतना कुछ, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, इस तरह से बोला गया। और प्रति को काफ़ी धोया गया, और सबसे ये बोला गया कि भाई इतनी तेज़ी से तुम लोग शुरू हुए हो, थोड़ा तो ब्रेक लेते, थोड़ा तो मतलब एक ही वीक में इतना एंटरटेनमेंट दोगे तो आगे क्या करोगे, इस तरह से बात की। शमीता से मराठी बुलवाई, उनसे कहा कि ये बोलो, और राकेश के उससे ज़रा छेड़ा उनको। और करण से पूछा कि भाई प्रतिगिरी क्या है, तो उन्होंने उसको बताया कि भाई इरिटेट करता है, पोकिंग करता है, अननेसेसरी जो उसकी चीज़ें हैं, हरकतें हैं, जिस तरह से वो करता है। तो वो उसने बताया। विशाल ने कहा था कि हमें ये था कि ये लोग तो जीते हुए, तो इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है।
तो कहीं कहीं ये लोग सही बोल रहे थे कि मतलब उसको उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जहाँ स्टैंड कर रहा था वो तो अच्छे में ही था, उसे तो एंजॉय ही करना चाहिए था। हम कठिनाइयों में थे, लेकिन उसे तो आपकी कठिनाइयाँ बढ़ानी थी ना, तो वो तो इसलिए कर रहा था। जो सबको गलत लग रहा है ना कि प्रतीक क्यों अननेसेसरी कर रहा था, पर उसको तो आपकी कठिनाइयाँ और बढ़ानी थी। और जो सबको बेवकूफ़ सा लगा, जब सबको गलत सा लगा, अगर वो ऐसा नहीं करता, एक लाइन सलमान खान ने प्रतीक के लिए कही, थैंक्स टू हिम, के ये नेगेटिव नहीं दिखता, ये सारा कुछ नहीं लेता तो आप लोग शाइन नहीं करते, आप लोग नहीं दिखते। एक ही लाइन में ना बहुत कुछ था। अगर लोगों को समझ में आया हो तो, जो इतनी सारी शिकायतें प्रतीक की कर रहे थे, अगर उनको इतना सा समझ में आ गया हो, जैसे कि उन्हें शुरू के वीक में भी एक्चुअल रूल समझ नहीं आए थे, इसी तरह ये बात भी आई डाउट के समझ में आई हो। और सब बड़े खुश थे कि प्रतीक को पढ़ रही है, प्रतीक को ही सुनाया जा रहा है। तो जिसको ज़्यादा सुनाया जाता है ना, एक्चुअली वही सही होता है, तो उसी को ही सही कर किया जाता है। तो एनीवेज कि जैसे तेजस्वी ने बोला कि हम इंजॉय कर रहे थे और ये लोग तो बोर अपना बैठे हुए थे, मतलब ये भी इंजॉय करते, अगर हम यहाँ इंजॉय करते तो वो भी वहाँ इंजॉय करते, और ये लोग बोरिंग थे। शमिता ने कहा कि उसको समझ ही नहीं आया कि प्रतीक इतना क्यों कर रहा है, और ये बात निशांत और शमिता ने पहले भी की थी, इस तरह से सलमान खान ने बोला। तो उन्होंने कहा कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो फाइट क्यों कर रहा है। तो आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि ये फाइट सिर्फ इनको पंगे लेने के लिए, इनके लिए और मुश्किल करने के लिए कर रहा था। हाँ, थोड़ा गलत हुआ है, मैंने पूरे वीक यही बोला कि थोड़ा आराम आराम से करता, बहुत तेज़ी से इसने टकरें मारी हैं और तेज़ी तेज़ी जख्मी किया, लेकिन ये लोग सब जो है ना इसकी टकरों से खुद इंजॉय करते और इसे पागल बना रहे थे, तो वो पागल नहीं बनना चाहिए था। बाकी सब तो सही किया प्रतीक ने। प्रतीक को पूछा कभी ऐसा किया है सलमान खान ने, कभी लाइफ में आपने ऐसा किया है, आप इस तरह से गाली, तो सलमान उसने बोला मैं तो गाली वैसे भी नहीं देता हूँ, और ये बात हम सब मानते कि प्रतीक गालियाँ नहीं देता है, पर सलमान ने काफ़ी बेचारे की बजाय, और हम जब वो इतना डाउन था ना, तो दिल थोड़ा हमारा भी यूं 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 हो रहा था। भी आई लिटरली फीलिंग बैड फॉर प्रतीक, क्योंकि कुछ भी हो, है बड़ा मासूम सा क्यूट सा बच्चा हो, जितना भी शरीर हो। और ये बात उठाई गई कि भाई जो निशांत को जय समझा रहे थे सैलिब वाली बात के, बिगर सैलिब हो एंड ऑल, तो वो कहीं भी वो अटैक नहीं कर रहा था जय, और प्रतीक ने उसे गलत लिया और गलत मुद्दे, मतलब गलत ही घुस गया। और फिर निशांत को ये बोला गया कि जब वो गलत गया था तो आपने उसे जाके सही क्यों नहीं किया, उसे समझाया क्यों नहीं, उसको ये करने दिया। तो उसको बोला कि ये मतलब आपने गलत किया प्रतीक के साथ, आपने उसको रोका नहीं। और ये चीज़ शमिता ने भी बोली थी निशान को कि भाई तुम रोकने, शमिता ने ये भी बोला कि ये इसको और बढ़ावा देता है, और जो कि सही बात है कि निशान ने उसे वो बात क्लियर नहीं की, उसे समझाया नहीं कि वो क्यों ऐसे, वो जय ने जो बोला है वो क्या बोला है और किस लिए बोला है। तो वहाँ निशान को सही पकड़ा, और जय को भी समझाया कि आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर वो अच्छे से। और प्रतीक को भी बहुत सलमान खान ने मतलब सुनाई है ज़रूर, लेकिन बहुत चीख के डांट के, क्योंकि वो आर्ग्यू भी नहीं कर रहा था, वो आराम से ना उनकी बात सुन रहा था। ये चीज़ प्रतीक ने बहुत अच्छी की, मतलब उसके फेवर में गई है बंदे के। उसने वहाँ कोई आर्ग्यू नहीं किया सलमान से, कोई जवाब नहीं दिया, जब वो बोल रहा था वो चुप सुन रहा था। दैट्स रियली रियली मतलब ना नाइस थिंग ही हैज़ डन। बहुत अच्छे प्रतीक के, बज रही थी तो बजने दे रहा था और चुप सुन रहा था, बदतमीज़ी नहीं कर रहा था। वो सलमान को बहुत बुरा लगता है जब जवाब दे रहे हों, बदतमीज़ी करो, और वो उसने चीज़ नहीं की, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने बस सुना, उसको मौका भी नहीं दिया गया वैसे तो। प्रतीक के बाथरूम वाले मुद्दे को भी बहुत उठाया गया कि भाई वो बात बहुत गलत थी, वो बात गलत थी, इसलिए गलत थी कि इस तरह से कह देना कि माँ बहन भी होती तो वो गलत दिखता है।
आप अपने आप को ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी गलती को कि हाँ मैंने खोला, माना उसने माफ़ी मांगी, उसने बोला मुझे नहीं करना चाहिए था, भले एटीट्यूड से मांगी हो, जिस तरह से भी मांगी हो, लेकिन वो चीज़ सोच ही नहीं रहा था कि उसके दिमाग में बस ये था कि मैं खोलता क्योंकि मुझे खोलना था, मगर उसे ये समझ ही नहीं आया कि जो उसने बोला कि माँ बहन भी होती तो मैं खोल देता, जो कि बहुत गलत दिखता है, बहुत गलत है कि अंदर कोई है, आपको पता भी है कि अंदर पानी मतलब गिर रहा है, तो आप ये हरकत नहीं करते। तो उसके लिए भी उसे बहुत बोला गया, और वो जैसे मैंने बोला वो गलत था इधर। उसने अगर इतना सारा चीज़ें की है ना, तो उसमें से इतना गलत हुआ है क्योंकि वो जो एक आध चीज़ें अपनी गलत को जस्टिफाई कर रहा था, और जिस तरह से जो चीज़ें उसने यूज़ करनी उसे जस्टिफाई करने के लिए, तो वो वहाँ गलत दिखता है। और निशांत को बोला गया कि तुम उसको रोक नहीं रहते, जैसे जय वाले मामले में भी। तो इस तरह से मगर काफ़ी धोया गया, सलमान खान ने काफ़ी उसको धोया है, वो बहुत अपसेट भी हो गया था। और फिर ये बोला गया कि प्रतीक को तो लाइफ में और कुछ करना नहीं है, मतलब जय को जब समझा रहे थे तो बोला कि भाई तुम्हें तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, मगर प्रतीक को तो कुछ नहीं करना, उसे तो सिर्फ रियलिटी शो करना है, तुम लोग को तो आगे बढ़ना है, इसको तो यहीं बिग बॉस में ही रहना है। मतलब इनडायरेक्टली प्रतीक से बोलते कि अगर तुम्हें भी लाइफ में कुछ करना है तो इस तरह अपने आप को गिराओ नहीं। तो इस तरह से उल्टा उल्टा मारा है, लेकिन मारा है। उसको बोला कि लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इस पर टाइम ज़ाया नहीं करो। मैंने जैसे बोला समझाया बहुत सही है प्रतीक को कि तुम जीत रहे थे तो तुमने हार क्यों ली अपने उसमें, तुम तो जीते हुए ही थे। तो वहाँ थोड़ा, लेकिन फिर ये भी बोला गया उसे कि भाई इसने ही चलाया तो तुम सब दिखे हो, वरना तो कोई दिख नहीं रहा था। उसके इंटेंशन पे भी बोला कि आपकी इंटेंशन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, आप खुद ही ये बात ला के बोल रहे थे कि मैं गलत दिख रहा हूँ, मुझे गलत दिखाया जा रहा है, और तुम इसमें इडियट दिख रहे थे। सलमान खान ने कहा मैं आपको समझा रहा हूँ तुम्हारी अच्छाई के लिए, गलत स्टैंड ले रहे थे, ये निशान को बोला था कि निशान जो प्रतीक को नहीं समझा, और निशान से पूछा कि भाई तुम उससे डरते हो या मतलब जो उसको करेक्ट नहीं करते हो, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास वो पावर नहीं है बोलने की, और अगर प्रतीक को समझाते सही से तो ऐसा नहीं होता, ये बोला सलमान खान ने। निशान डिसीजन नहीं लेता है, ये बोला उन्होंने कि तुम डिसीजन नहीं लेते हो, और प्रतीक से या तो तुम डरते हो या फिर तुम लेना नहीं चाहते हो, जिस पे निशान यही बोलता है कि मैं थोड़ा अभी जो हूँ ना डरावा हूँ, थोड़ा ये थोड़ा वो कोई रीज़न नहीं थी। सलमान खान ने ये भी बोला कि भाई ओटीटी में तो हमने सुना कि तुम अच्छे से अपनी बात रखते हो, तो यहाँ फिर ऐसा क्यों किया तुमने। और ज़्यादातर ये बोला कि आप प्रतीक को कवर अप करते हुए दिखते हो। जस्ट और ये अच्छी बात उठाई निशांत के लिए कि तुम प्रतीक को जस्टिफाई भी करते हो, और फिर दूसरों से जाके ये भी बोलते हो कि उसकी गलती की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो, वो गलतियां कर रहा है। तो मतलब दोनों दोनों तरफ चल रहे हो, कोई एक तरफ चलो। तो ये बात निशान के लिए सही बोली, क्योंकि वो एक तरफ तो बोला हम इंडिविजुअल हैं तो उसकी करने की हमें सज़ा नहीं दो, फिर आप उसके साथ साथ भी चल रहे हो, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो, तो इसमें आप गलत दिख रहे हो, तो दूसरा फिर आपको क्यों सपोर्ट करेगा, आपको क्यों वो करेगा। तो ये मैंने कल भी कहा था कि क्योंकि शमीता ने पूरी लॉयल्टी जीती, उसने बताया मैं अगेंस्ट हूँ तो अगेंस्ट हूँ, और इस वजह से वो कैप्टन बनी है। पर निशान उसके साथ भी है और फिर ये भी करेगा, तो डेफिनेटली उनको तो यही डर है कि तो इसके साथ ज़्यादा है, हमारे साथ नहीं है। तो वो निशान को भी पकड़ा, और सिम्बा की भी बजाय कि भाई ये नाम का ही सिम्बा है, और इसने वो वाला जो है ना लॉयन किंग का बेबी सिम्बा बना हुआ है अभी तक, क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है। जैसे मैंने बोला एक लाइन की कीमत तुम क्या जानो, जंगल वासियों के नेगेटिव होके जो है प्रतीक ने इन लोगों को शाइन किया है, तो बहुत सही बोला। लेकिन एक लाइन बोली, वो बंदा जो है ना इतना सारा सुन के ना वो बहुत ज़्यादा वो रो दिया आखिर में, और वो बहुत ज़्यादा चुप हो गया था, मतलब फिर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बना था, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था क्योंकि उसे इतना ज़्यादा बजाया गया है। तो जो सारे लोग प्रतीक से इरिटेट थे,
सब थे, उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि प्रतीक को बजाया, प्रतीक की बजी। लेकिन ये याद रखो, जिसकी बजती है ना उसको, उसकी एक्चुअली ये लोग हेल्प कर रहे होते हैं, जिसको छोड़ देते हैं ना उसको ही एक्चुअली गलतियां करने देते हैं। तो ये चीज़ ज़रा सोचना कि अगर किसी की बजी नहीं है ना तो वो एक्चुअली उसे और गलतियां करने का चांस दे दिया उन्होंने। सलमान ने लीशान और मायशा के भी लव का, जैसे मैंने बोला, मजाक उड़ाया कि ये बहुत ही फास्टेस्ट रोमांस है। और फिर लड़कियों का बोला कि भाई तुम लोग इधर उधर चुप 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 बातें करती हो, अगर खुल के बातें करो, अगर लड़कों की बातें कर रही हो तो खुल के करो। और विधि से पूछा कि भाई, क्योंकि मायशा बहुत बड़ी थी, मैंने तो इसे सेट, मायशा नहीं कहा सके, मैंने मायशा और ईशान का तो सेट कर दिया है। तेजू ने उसे रोका भी, जब विधि की भी बात पे, तो उसने रोक दिया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही होता है ऐसा। हर हर किसी को इस तरह से आप नहीं कर सकते। यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए। विधि ने बोला भी कि भाई बाहर लड़के देखूंगी, यहाँ थोड़ी आई हूँ। और जब प्रतीक की बात हुई तो उसने बड़ी उससे बोला कि भाई छी, इस तरह भाई प्रतीक इतना ख़राब नहीं है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, अब इतना भी नहीं गिराओ उसे। और राखी आई इतने प्रतीक की धुलाई के बाद और जंगलवासियों की प्रेजिंग के बाद, उनको चेयर अप, उन्होंने बहुत अच्छा किया और प्रतीक ने बहुत गंदा किया और निशान ने बहुत गंदा किया। पूरे वीक ये लोगों ने सबसे ज़्यादा गंदगी मचाई। बाकी सब तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और सही है, वो इंटरटेनमेंट कर रहे थे वो लोग, मज़ा में चीज़ें करने जा रहे थे। लेकिन यहाँ सिर्फ मज़े में चीज़ें करनी होती तो फिर ऐसी कठिनाइयाँ, लड़ाइयाँ और ये सब नहीं होता। तो जो प्रतीक ने करके इनको, हाँ थोड़ा बहुत अननेसेसरी किया, वो ज़रूरत नहीं थी, मगर प्रतीक ने ही हिला के रखा, प्रतीक ही वीकेंड भी चलाया। तो फिर राखी आई, राखी सावंत और गोरीली बनकर आई थी। फिर वो उनका थोड़ा मस्ती मजाक चला और मतलब वो शीज़ ना फुल एंटरटेनमेंट और पूरा फन। राखी के आने से ना एक माहौल क्रिएट हो गया। तो हैट्स ऑफ टू हर, उसने आके बहुत सलमान को हंसाया। उसने जो सारी बातें की गलत नहीं की, मस्ती मस्ती में की, लेकिन सही बोला। सिम्बा और साहिल के लिए जो बोला, जो उनकी वीडियो दिखाई, और कि भाई ये दोनों तो पूरा वीक सो रहे थे या फिर जो है ना बस अपना एक शॉट दे रहे थे। साहिल को बोला कि मतलब वो सिर्फ शॉट दे देकर जा रहे थे, अपना ना वॉकिंग शॉट्स ही दे रहे थे। तो उस पर बोला और सलमान को बहुत हंसाया उन्होंने। फिर ये बिस्किट बॉयज़ पे बात की कि जंगल में ना एक बेकरी है और ये सारे बिस्किट बॉय हैं, मेरे टाइम पे होते तो मैं इन्हें खा जाती। और पासिंग शॉट, जैसे साहिल को बोला कि सिर्फ पासिंग शॉट दे रहा था। अफसाना को बोला कि बंदरिया सही की। राखी को ऐसा लगा कि वो एक चीज़ को लेके कि मेरे जैसे ना बनो, अफसाना आपकी जैसे नहीं बन रही। वो तो उन लोगों ने एक बात उठाई तो उसने वो भूत वाली हरकत की, अदरवाइज वो पूरा टाइम भूत बनी नहीं फिर रही थी। तो आप ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि अफसाना आपको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। वो अपना ही दिमाग है जो सारा उल्टा पुल्टा मस्ती मजाक कर रही है, चीज़ें कर रही है। लेकिन हाँ, बंदरिया से मिलाया तो उसकी हरकतें सही बैठती हैं, तो वो वहाँ तक सही था। लेकिन ये गलत फहमी राखी सावंत निकाल दें कि उसको कॉपी करी हो, बस इतना सा ही था कि वो पार्ट के वो मस्ती मजाक में उन्होंने लिया। साहिल और सिम्बा को बोला कछुआ बन गया, मतलब इतना उनका मजाक उड़ाया कि जो शेर बन रहे थे। और वाकई जब वो आए थे तो वो शेर हूँ मैं, जीत जाऊंगा, साहिल ने ये तक बोला तो उनकी काफ़ी बजाई और बोला ये तो कछुए बन गए। और बल्कि सलमान ने तो बोला कि कछुए की रेस में भी ये हार जाएंगे। तेजस्वी से जब वो अंदर आई तो तेजस्वी से मस्ती मजाक किया कि भाई तुम मेरे पति यानी बिग बॉस पे क्यों नज़र डाली। उसने बोला मेरा बेबी है, तो उनका ये बेबी जो है ना, तुम्हारा ये वाला बेबी है, मेरा वो वाला बेबी है। तो वो उन लोगों की काफ़ी मस्ती चली। और फिर जो है करण पर वो चली गई, क्योंकि राखी तो ऐसी ही सब चीज़ें हरकतें करती हैं, लड़के बिस्किट इनको खा जाऊँ। करण को बोला चौथा पति है। और शमिता को बोला कि राकेश की कमी पूरी करेगा ये करण कुंद्रा करके। तो ये थोड़ा छेड़छाड़ चली। और
राखी ने आके ना प्रतीक को बहुत चेयरअप करने की कोशिश की, उसको बार बार ये बोला कि भाई तू ही चला रहा है, तू ही है, तू ही छाया हुआ है, लेकिन काफ़ी चुप हो गया था। प्रतीक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो बहुत चुप बैठा था, मतलब पूरी एपिसोड में वो चुप ही था। और उसने चुप से सलमान की भी सुनी और बाद में भी वो चुप ही रहा। जब राखी ने वो बिस्किट बॉयज सब खड़े हुए तो प्रतीक बस साइड में खड़ा हुआ था शर्ट उतार के, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा बेचारा टूटा। और गरम चाय, राखी की बातें बड़ी मस्त होती हैं। कह रही है गरम चाय की प्याली हो और उसमें कोई डुबाने वाली हो, मतलब वो बिस्किट बॉयज़ को डुबा के खा जाएंगी। तो कहते मेरे सीज़न में देती, तो वो बस वो बिस्किट बॉय का उनका चल रहा था। राखी का जैसे मतलब बहुत मस्ती मस्ती, राखी की मस्ती चली है। प्रतीक का धोना और राखी की मस्ती यही चला है। बहुत ज़्यादा माहौल क्रिएट किया राखी ने। विधि और डोनल का दंगल हुआ। राखी तो ये सब मस्ती मजाक करके चली गई और विधि और डोनल का जो दंगल हुआ तो विधि जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। डोनल का तो यही चल रहा था कि मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ। वो अपने आप को एक्सप्लेनेशन ही देती रहती हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करती रहती, जिसकी वो ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने किया तो किया, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। पर विधि ने कहा कि वो जो भी करती हैं दिल से करती हैं और दिखाने के लिए नहीं करती हैं, जो कि डोनल करती है। और वो खुद दिखती नहीं है मगर दिखाने की कोशिश करती हैं। विधि अपनी जगह सही थी। और फिर जो सेकंड राउंड हुआ उसमें भी वो थी कि भाई मैं फिज़िकल स्ट्रांग हूँ, उसमें भी विधि ने उन्हें गिरा दिया और जिससे विधि जीत गई। तो कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंट आपको लेके ही डूबता है और यही डोनल के साथ हुआ, क्योंकि उनका वही चल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लेन बहुत करती है। अगर हम अपने आप को एक्सप्लेन करने में लग जाए ना, फिर हम ही ज़्यादा गलत होते हैं। ऐसा लगता है कि भाई हम गलत थे इसीलिए हम अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहाँ उसे विशाल ने भी समझाया, करण ने भी समझाया और उसको बोला कि भाई तुम्हें मिस इंडिया करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे वो बहुत वही के सब मुझे ही बोल रहे हैं। और सिम्बा ने उसे समझाया, भाई सिम्बा समझाता अच्छा है, समझाया। और बाद में जाके उन्होंने विशाल, करण और इन सब के समझाने से उसने जाके सबसे माफ़ी भी मांगी, रो दी बंदी। और यहाँ प्रतीक रोया क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो निशान के सामने रो रहा था। निशान ने बोला तुम रो लो और उसको समझाया कि सीख लो ना कि हौसला हार दो, तो छोड़ दो। तो वो बात बिल्कुल सही निशान ने बोली। पर निशान अगर वही चीज़ें उसे उस टाइम सही सही से करता ना तो ये नहीं होता। देखो अगर आप दोस्त बोल रहे हैं ना तो यू कुड हेल्प। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि मैं क्लियर भी दिखूं और मैं प्रतीक का साथ भी नहीं छोड़ूं। आप दो पे नहीं चल सकते हैं। अगर आप प्रतीक के साथ हो तो पूरी जिम्मेदारी लो और उसको गलत के टाइम पे रोको भी, वो आपका अगर दोस्त है तो। और तेजस और निशान की अपनी मस्ती भी चल रही थी, हमने देखा। यहाँ दो लोग रोए, डोनल रोई और प्रतीक रोया। प्रतीक बहुत ज़्यादा उसके बाद दिखा नहीं, वो किसी भी मस्ती मजाक में नहीं। लेकिन एंड में आके उसने जैसे माफ़ी मांगी, उसने बोला वो हीट ऑफ द मोमेंट था जो कि हो जाता है, लेकिन उसने माफ़ी मांगी और उसने अपनी गलती को समझा। अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या होने वाला है, क्योंकि ये वीकेंड का वार तो बस प्रतीक की ही बज रही है। हमने प्रोमो में भी देखा कि कल भी प्रतीक की ही बजने वाली है, जिसमें जो निकी और आई थिंक नेहा तो उसे सपोर्ट ही कर रहे हैं और अर्जुन और करण तो उसके अगेंस्ट ही और होंगे भी, क्योंकि करण, जय ये पुराने, ये तो प्रतीक नया बंदा है। और तो ज़्यादा वो उनको ही सपोर्ट करेंगे, सारे सेलेब्स उनके साथ ही खड़े होंगे, प्रतीक के साथ क्यों खड़े होंगे। तो भले मैं आपको लगूं लेकिन ये बात सच है। जो एक एक आपके दोस्त होते हैं आप उनको ही सपोर्ट करते हैं, तो उनका इंडस्ट्री में वो दोस्त है, प्रतीक अभी नया बच्चा है, उनके मुकाबले में वो चीज़ें करे सामने से आके और उनके दोस्तों से ले, तो वो सही है अपनी जगह। लेकिन इस पूरे वीकेंड के वार को प्रतीक ने चलाया, उसी के ऊपर ही प्रोमो भी काटा गया था जिसे पता चल गया। और ये हमेशा हुआ है, जिसको ज़्यादा धोया है वो एक्चुअली बहुत शाइन किया है। तो प्रतीक को चाहे तोड़ने की कोशिश करे, पर आई होप वो टूटे नहीं, मगर उसको बहुत ज़्यादा बोला गया है। उसकी उसकी सारी गलती बताई है, उसके
उसकी गलती कोई ज़्यादा वो किया है, क्योंकि बाकियों ने जो है ना उसके रिएक्शन में गलतियां की हैं, तो उस हिसाब से उनको कुछ नहीं कहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने भी रिएक्शन के चक्कर में जिस तरह से आके धमकी दी थी बिग बॉस को, उस पर स्टैंड लेना ही चाहिए था। जैसे प्रतीक को बोला गया कि इसकी गलती, इसकी तोड़ फोड़ से आप लोग कहते हो, तो इसी तरह इनको भी बोलना चाहिए था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो नहीं दिखा, लोगों ने कहा है कि वो बात बोली गई है, लेकिन एपिसोड में नहीं दिखा है। तो प्रतीक आज बहुत धोया है, लेकिन प्रतीक शाइन किया है। प्रतीक को जो है ना अब देखते हैं आगे क्या करता है। उसने अपनी गलती मानी, अपने आप को सही किया है। तो अब देखते हैं वीकेंड का कल का एपिसोड। तो आप देखते रहिए बिग बॉस ऑन वुड सेलेक्ट एंड Colors TV, and keep watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news. And please अपने कमेंट्स में बताएं कि आप कितना सही समझते हैं जो सलमान ने प्रतीक को इतना ज़्यादा धोया है, और क्या कहना चाहेंगे ये पूरे आज के वीकेंड के बारे में। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.